वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में अगर हम प्राणी के दृष्टिकोण से देखें तो ह्यूमन क्रीचर यानी मानव का जो प्राणी होता है, मानव जनित जो प्राणी होता है, वो सबसे ज़्यादा असहाय होता है, सबसे ज़्यादा हेल्पलेस होता है। इस भौतिक संसार से परे अगर मानवीय संबंधों की कल्पना किया जाए तो दोस्तों ये संसार मानवीय संबंधों के आधार पर परिचालित है। संसार में जो चाहे शासकीय नियम हो चाहे व्यवहार जनित नियम हो, उसमें जो चीज़ें हैं वो सीखनी होती हैं। चाहे दोस्तों लोक व्यवहार हो उसे भी सीखना होता है। जो कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी होता है, वो उन संस्कारों को सीखता है। प्रत्येक जो बच्चा होता है उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और जो भी नीड्स उसकी होती है उसे फुलफिल होना है। यानी कोई भी आवश्यकता है वो तुष्टि चाहती है, और जब आवश्यकताएं तुष्ट नहीं होती हैं तो एक प्रकार से विकार पैदा होता है। संसार का जो ताना बाना है, जो समाज के नियम हैं, वो हमें भूमिकाओं के माध्यम से मिलते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा है, किसी भी परिवार में जन्मा है तो माँ बाप की भूमिका है। अगर माँ बाप की जो भूमिका है वो न्यायपूर्ण है, देखभाल करने वाली है, समय से बच्चे की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली है, बच्चे को प्रेम देने वाली है, सम्मान देने वाली है, तो बच्चे में एक प्रकार से जो अहम जो उसकी आइडेंटिटी का विकास होता है वो एक प्रकार से स्वस्थ आइडेंटिटी का विकास होता। ऐसा जो है एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं एरिक्सन, उनकी दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत है। उनका ये कहना ही है कि मन और समाज के बीच में जो अंतःक्रिया है वो अहम का निर्माण करती है। खैर, हम उसकी बात यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पे चर्चा करने जा रहे हैं, आपसे बातें करने जा रहे हैं। हम इस नैतिक विकास की जो मूलभूत बातें हैं कि बच्चे का नैतिक विकास किस रूप में कैसे होता है, उस पे बातें करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए बहुत ही छोटा सा वीडियो है, हम जीन पियाजे के नैतिक विकास पर चर्चा करते हैं। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1928 से इन्होंने शुरू किया। 1932 में मशहूर पुस्तक इनकी निकली, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक की रचना आपने किया 1932 में। पियाजे का मत था कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है। यह विकास क्रमिक परिवर्तन जो बच्चों के बौद्धिक विकास से संबद्ध होते हैं पर आधारित होते हैं। पियाजे ने बच्चों को अपने नैतिक विकास में एक सक्रिय सहभागी बताया है। इस हेतु वातावरण के साथ बच्चों में होने वाले गतिशील अंतःक्रिया पर अधिक बल डालते थे। वातावरण से जब अंतःक्रिया होती है तो बच्चा उसमें परिवर्तन भी कर सकता है या परिमार्जन कर सकता है, तभी नैतिक विकास होते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं बहुत ही सीधे अर्थों में आपको बता दूं, सिद्धांत का जो मर्म है उसे आपको समझा दूं। प्रत्येक बच्चा जो अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान रहता है, वो जब सक्रिय रूप से सहभाग करता है, किससे सहभाग करता है? जो उसके चारों ओर का वातावरण होता है। क्योंकि बच्चा है तो बच्चा जिससे इंटरेक्शन करेगा वो उससे वरिष्ठ ही होंगे, बड़े ही होंगे। और जब बच्चा अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप वो क्या करता है? वातावरण को अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करने में एक प्रकार से वातावरण में परिवर्तन करता है, परिमार्जन करता है, तो ही उसका नैतिक विकास सुनिश्चित होता है। इसमें बच्चे की सक्रिय सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है।
तो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको मूलभूत रूप से पियाजे ने दो अवस्थाओं में बांटा है। एक उन्होंने कहा है परायत्त नैतिकता की अवस्था है, स्टेज ऑफ हेट्रोमोनियस मोरलिटी। जो परायत्त है वो एक ऐसी नैतिकता है जो कि अनचेंजेबल है, जो कि निरपेक्ष है, जो कि बाध्यकारी है। बच्चा जब बड़ों से अंतःक्रिया करता है तो बड़ों का जो संसार होता है वो एक प्रकार से बच्चे को समझाने बुझाने और अपने रंग रूप में ढालने के लिए बच्चे के लिए बाध्यकारी होता है। बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि ये जो बड़ों की दुनिया है वो हमारे लिए, हमारे ऊपर शासन करने के निमित्त है। तो ये जो एक प्रकार से उसके अंदर जो नियम विकसित होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि ये जो नियम बने हुए हैं बड़ों के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही निरपेक्ष है, यानी एब्सोल्यूट है। और एक प्रकार से यहाँ लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। मतलब बच्चे के जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं और बच्चे की जो अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं वो एक प्रकार से उसको अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के लिए एक वातावरण का दोस्तों सृजन खुद ही करना होता है। बच्चे सत्तावादी वातावरण में डूबे होते हैं। बच्चों का स्थान निश्चित रूप से वयस्कों से घटिया होता है, इन्फीरियर होता है। और इसमें अगर हम बच्चों की बात करें तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल पे जो गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनको ये बड़ों की दुनिया या स्कूल की दुनिया काफ़ी हद तक ऐसे ही प्रतीत होती है। शिक्षक को अगर देखते हैं तो बच्चे भयभीत हो जाते हैं। माँ बाप से भी इंटरेक्शन करते हैं तो भी एक प्रकार का भय उनके ज़हन में काम करता रहता है, दुश्चिंता और भय काम करता रहता है कि अगर हम नियमों के अनुकूल कार्य नहीं करेंगे तो दंडित होंगे। तो एक प्रकार से दबाव की नैतिकता यहाँ काम करती है। कोई नियम वाह प्राधिकारी की ओर से आते हैं उन्हें निर्विवाद रूप से बच्चों को स्वीकार करना होता है। किसी भी तरह का अगर विचलन वो करते हैं यानी मानते नहीं तो दंड मिलता है। दूसरा जो नियम है बहुत ही शॉर्ट में इसे हम आपके सामने रखते हैं, फिनिश भी करते हैं। स्वायत्त नैतिकता की जो अवस्था है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, बच्चों में 9 से 11 साल की आयु में शुरू होती है। परायत्त नैतिकता बच्चों एवं वयस्कों में असमान संबंध से पैदा होती है। परायत्त नैतिकता यानी पहली स्टेज, उसमें एक बड़ा होता है और एक बने बनाए नियम होते हैं, उसके बीच में उसे सामंजस्य करना होता है। जो संबंध होते हैं बच्चे और बड़ों के बीच में समान नहीं होते। लेकिन स्वायत्त नैतिकता समान स्तर के लोगों यानी बच्चे अपने दोस्तों के साथ जो संगी साथियों के साथ संबंध बनाते हैं वो स्वायत्त नैतिकता होती है। सामान्य बौद्धिक वर्धन वयस्कों के दबाव में कमी से संयोजित हो जाता है। यानी यहाँ पे जो सेम इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं उनके बीच में अपना एक संबंध होता है और इस संबंध से एक सामंजस्य की भावना पैदा होती है, एक नैतिकता पैदा होती है। और इसमें तर्कसंगतता, लचीलापन, सामाजिक चेतना की विशेषताएं इस नैतिकता की हैं। स्वायत्त नैतिकता जो है प्रजातंत्रात्मक समतावादी बातों पे विश्वास करती है। प्राधिकार के प्रति अनुपालन आवश्यक और वांछनीय नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो अथॉरिटी है उसके प्रति कंप्लीट कंप्लायंस किया जाए। दंड गलत करने वाले का इरादा व उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्यान में रखकर दिया जाए। अगर दंड दिया जाए तो ये देखा जाए कि जो गलत कर रहा है उसका इसके पीछे इंटेंशन क्या था। और जो सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्राधिकारी है, आखिरकार कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो क्यों करता है, उसके पीछे बच्चे का व्यू जानना भी ज़रूरी है। किन परिस्थितियों से बाध्य होकर के करता है इसको भी जानना जरूरी है। तो दंड क्षतिपूर्ति के रूप में हो ताकि हानि को कम किया जा सके। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में आपको हमने पियाजे का नैतिक सिद्धांत समझा दिया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।